बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने सभी 5 सीट जीत ली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ सभी उम्मीदवारों को जीत मिली, जबकि आरजेडी उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 5 सीट पांचों जीत ली। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एनडीए को एक और बड़ी जीत मिली है और महागठबंधन को बड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव में एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत गए। ये परिणाम अपेक्षित था, हम लोग मान के चल रहे थे और मैं तो लंबे समय से कह रहा था कि पांचों की पांचों सीट संख्या हमारे पास है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और आरएलएम के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की जीत तो पहले से ही पक्की थी। नीतीश कुमार को 44 वोट मिले, नितिन नवीन को 44 वोट मिले, रामनाथ ठाकुर को 42 वोट मिले और उपेंद्र कुशवाहा को 42 वोट मिले। असली लड़ाई 5वीं सीट पर बीजेपी के शिवेश राम और आरजेडी के अमरिंदरधारी सिंह के बीच देखने को मिली। कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने वोटिंग नहीं की, जिसकी वजह से दोनों में से किसी उम्मीदवार को पहली वरीयता के 41 वोट नहीं मिल पाए। आखिरकार दूसरी वरीयता की वोटिंग की गिनती हुई और एनडीए के उम्मीदवार शिवेश राम ने दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में महागठबंधन के अमरिंदरधारी सिंह को हरा दिया। शिवेश राम को सबसे ज्यादा मत मिले। एनडीए गठबंधन के जिस तरीके से एक साथ लड़े और उसका रिजल्ट सामने में है, आप नंबर भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के सम्मान में या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सम्मान में 44 वोट पड़ा है और अन्य 2 को 42। ये सब एक असेसमेंट करके ही सारा कुछ किया गया। 5 सीट पर जीत के बाद एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। इनको हारना तय था, ये तो हारने के लिए ही लेके आए थे उनको, एडी सिंह जी को यहाँ। जबकि महागठबंधन खेमे में मायूसी छाई हुई है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता सत्ता पक्ष पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। पूरा तंत्र मंत्र साजिश करके, सत्ता का दुरुपयोग करा करके, अधिकारियों को लगा करके, किसी को डरा करके, किसी को खरीद करके, जो राजनीति की परंपरा जो भाजपा ने शुरू की है, इसका अंत जरूर होगा। राज्यसभा चुनाव के दौरान एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट न डालने की वजह से वोटों के गणित में एनडीए महागठबंधन पर भारी पड़ गया। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संसद और विधानमंडल के 4 सदनों के सदस्य बनने वाले देश के चुनिंदा नेताओं में शुमार हो गए हैं। साथ ही ये भी तय हो गया कि कुछ दिनों बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद रुद्राज, शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब देखिए, जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद नितिन नवीन का बयान सामने आया है। एनडीए का आभार उन्होंने व्यक्त किया है। मुझे संसद का सदस्य बनाया जा रहा, नितिन नवीन ने कहा है। नितिन नवीन की तरफ से ये बयान सामने आया। संसद में बिहार की आवाज उठाऊंगा, नितिन नवीन की तरफ से ये बात कही गई है। बिहार सरकार की उम्मीदों को आगे बढ़ाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी उन्होंने किया और राज्यसभा जीत के बाद नितिन नवीन का पहला बयान सामने आया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जीत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कई बड़ी बातें की। जीवन में पहली बार जाने का मौका मिल रहा है। मैं इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरा अपना वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे देश के संसद में संसद के सदस्य के रूप में काम करने का अवसर दिया है। वहीं इस दौरान सम्राट चौधरी ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। लोकतंत्र की जीत है और मैं अभी सुन रहा था कि कुछ साथी ये कह रहे थे कि अपने ही पिताजी के राज्य को वो रावण राज कह रहे थे। तो ये लोकतंत्र है, जनता सब जानती है, जनता ने सब कुछ को देखा है और जनता ने जो मैंडेट दिया है वो जनता के बीच में एनडीए लगातार काम करता रहे। और राज्यसभा चुनाव में एनडीए का बिहार की 5 सीट पर कब्जा हो गया है।
एनडीए जहां जीत का जश्न मना रहा है, वहीं विपक्ष ने धन बल के जरिए एनडीए पर जीत हासिल करने का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब खुद अपनी कमी को छिपाने के लिए विपक्ष के लोग ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, अभी तो उनका विधायक ही लापता है। कुछ दिन के बाद देखिएगा बिहार की राजनीति से, पूरे परिदृश्य से विपक्ष और खासकर आरजेडी ही लापता हो जाएगा। हम लोग को दिख रहा था और उसका परिणाम आज देखने को मिला कि 5 सीट एनडीए जीतने में सफल हुई है। तो स्वाभाविक है, एनडीए जो बिहार का भी एनडीए है, उसके सामने विपक्षी दल अपने को एकजुट करके नहीं रख पाए और उसका परिणाम है कि एनडीए 5 का 5 सीट जीती है। और हम लोगों के कार्य प्रणाली से भी विपक्ष के साथी प्रभावित रहे हैं। हम लोगों ने अपना काम किया है, 202 का 202 वोट डालने का काम किया, परिणाम सामने। और यह बताता है कि बिहार में केवल एनडीए है, आरजेडी अपना घर नहीं संभाल सकी। एनडीए ने सारी सीटें जीत के एक नया इतिहास रचा है कि अब यह निश्चित हो गया कि 2 साल बाद राज्यसभा में बिहार से और आरजेडी की संख्या राज्यसभा सांसदों की 0 हो जाएगी। डेमोक्रेटिक प्रोसेस, whoever will have the number will win। कैसी लड़ाई? और इट्स क्लियर केस ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। इट्स अ क्लियर केस ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। 44 मत प्राप्त हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रथम वरीयता का 44 मत प्राप्त हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, 42 मत प्राप्त हुए रामनाथ ठाकुर जी को, और 42 मत प्राप्त हुआ उपेंद्र कुशवाहा जी को। सेकंड वरीयता में शिवेश राम जी जीते, लेकिन कैलकुलेशन में, वैल्यू में सबसे ज्यादा वैल्यू शिवेश राम जी को मिली है। राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद महागठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। 5 सीट पर कब्जा करने के बाद एनडीए में उत्साह का माहौल है, तो महागठबंधन इसे धनतंत्र और मशीन तंत्र की जीत बता रहा है। कि जनताओं के दिए हुए जनादेश का, जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायकों की इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण है। 5 सीट एनडीए जीता है और हताशा, निराशा राजद कांग्रेस के खेमे में है। विपक्ष को हमेशा औंधे मुंह गिरते रहना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव आरोप लगा रहा है कि आप लोग साम दाम दम दहेज सभी का प्रयोग करके हारा हुआ आदमी क्या बोलेगा? कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला नहीं कहावत होता है। ये बहुत ही उत्साह का दिन है। एनडीए की चट्टानी एकता और एनडीए की जोरदार विजय। आरजेडी का क्या हाल है ये भी आप जानते हैं, इसलिए उनकी बात पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन आज बहुत प्रभावित जीत हुई, इसका बहुत अभिनंदन। देश में ये प्रूफ हो गया कि भाजपा पैसे और ताकत के बल पे राजनीति करती है, जनता के मैंडेट के बल पे राजनीति। ये तो उन लोग न पकड़ के रखे थे होटल में, हम लोग जानते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। हमारा एमएलए सब वोट किया। आपका इसका मतलब कि आपके लीडरशिप में दम नहीं है कि आप अपने विधायक को रोक सकिए। विधायक भाग रहा है, आप बोलते हैं कि हम सामाजिक न्याय के लोग हैं। अब वो भेज किसको रहे हैं?